जय हिंद। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में। CSI स्टैंड्स फॉर करंट सोर्स इन्वर्टर। देखो, ये आपका करंट सोर्स इन्वर्टर का आपका पावर सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारा एक डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स के सीरीज में आपका एक हाई वैल्यू का इंडक्टेंस L लगा हुआ है। हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगाने का मेन पर्पस है सोर्स करंट को कांस्टेंट करना। सोर्स करंट को, जैसे हमारा क्या है सर, सपोज डैट हमारा ये आपका करंट सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है, समझ रहे हो, और ये हमारा क्या है सर, लोड लगा दिए। तो हमारा लोड कुछ भी रहे, हमारा सोर्स, ये जो सोर्स करंट है, इसका आई का वैल्यू आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। तो उसी तरह हमारा क्या है सर, एक आपका बैटरी ई है, ये आपका डीसी सोर्स आपका ई है। इस डीसी सोर्स के ई में ये आपका क्या हो सकता है, डीसी सोर्स क्या हो सकता है, आपका कंट्रोल रेक्टिफायर हो सकता है। कंट्रोल रेक्टिफायर के आउटपुट में हम हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा दिए, तो हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा देने से इनपुट करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब ये जो पूरा सर्किट है, इंडक्टर के ई पट्टी जो डॉटेड लाइन हमने दिखाया है, ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए करंट सोर्स। कैसा बिहेव करेगा, एज ए करंट। देखो ना, जैसे मान लो आई बराबर आपका 10 एम्पियर है, तो लोड कुछ भी लगाओ हमेशा 10 एम्पियर होगा, मतलब आपका सोर्स करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी तरह हमारा क्या सर, ये सपोज डेट आपका ना ई जो है वो आपका कंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट है। कंट्रोल रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा दिए, तो हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा देने से हमारा जो सोर्स करंट होगा ना, वो आपका कांस्टेंट होगा। देखो, हमने हमारा इनपुट करंट क्या मान लिया, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू का आपका इंडक्टेंस लगा हुआ है। इंडक्टेंस क्या करता है, करंट चेंजिंग का अपोज करता है, इसलिए हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा देने से हमारा लग रहा है कि सोर्स करंट आपका क्या है सर, कांस्टेंट। अब क्या है सर, आपका करंट सोर्स इन्वर्टर क्या है, करंट सोर्स इन्वर्टर आपका क्या करता है, इनपुट डीसी करंट को एसी आउटपुट करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इनपुट एसी करंट को इनपुट डीसी करंट को आउटपुट एसी करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है सर। अब देखो, सुनो इधर, पहले कहता है करंट सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका इनपुट करंट पर डिपेंड करता है, मतलब लोड से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म और आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। करंट सोर्स इन्वर्टर क्या करता है, इनपुट डीसी करंट को आउटपुट एसी करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन आपका जो लोड करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो इनपुट करंट पर डिपेंड करता है, लोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लोड के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज यहाँ जो मिलेगा हमको, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0, वो आपका क्या है सर, ये सपोज डेट ये वोल्टेज हमारा क्या सर, Vin है। आउटपुट वोल्टेज जो V0 है वो लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर, लोड के नेचर पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। हाँ, तो आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और नेचर लोड जो है वो आपका लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। अब आपका क्या है सर, सुनो, ये आपका जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हैं ये आपका इन्वर्टर है, मतलब कन्वर्टर का जस्ट आपका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका इन्वर्टर है। और ये आपका इन्वर्टर में जो इनपुट करंट है ये एडजस्टेबल होता है। जब इनपुट डीसी करंट को एडजस्ट करोगे ना, तो आउटपुट इनपुट डीसी करंट को जब एडजस्ट करोगे तो आउटपुट एसी करंट भी आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब आप सुनो, इधर हमने क्या बतलाया कि करंट सोर्स इन्वर्टर में आपका क्या है सर, इनपुट करंट जो होता है, इनपुट करंट कांस्टेंट होता है लेकिन एडजस्टेबल होता है। तो इनपुट करंट को एडजस्ट करने के लिए ये आपका जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है सर, उसको एडजस्ट करेंगे। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका जो इनपुट है उसको एडजस्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपका क्या है सर, ये जो करंट सोर्स इन्वर्टर है इसका इनपुट एडजस्टेबल होता है। तो इनपुट एडजस्ट करने के लिए इसके डीसी इनपुट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा इनपुट करंट आपका क्या है सर, कांस्टेंट। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो, करंट सोर्स इन्वर्टर इनपुट डीसी करंट को जो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसको एसी आउटपुट, इनपुट डीसी करंट को एसी आउटपुट करंट में बदलता है। और ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब एडजस्टेबल भी हो सकता है। यदि डीसी इनपुट को आप एडजस्ट करोगे तो इसका एसी आउटपुट भी क्या हो जाएगा,
एडजस्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका जो आउटपुट एसी करंट है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म जो है वो लोड के नेचर पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? अब सुनो इधर, पहले करंट सोर्स इन्वर्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? तो स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करते हैं सर। दूसरा क्या क्या है? इंडक्शन हीटिंग में भी इसका यूज होता है। समझ रहे हो? फिर कर रहा है लैगिंग VAR कॉम्पेंसेशन में, मतलब रिएक्टिव पावर को कॉम्पेंसेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं सर? आपका करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो पहला स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल में हम करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करेंगे। फिर दूसरा है इंडक्शन हीटिंग में इसका यूज होता है। लैगिंग VAR कॉम्पेंसेशन में, लैगिंग रिएक्टिव पावर को कॉम्पेंसेट करने के लिए इसका यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में इसका एप्लीकेशन होता है। अब देखो हम इसका ऑपरेशन बतलाते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है सर करंट सोर्स इन्वर्टर। ध्यान से सुनना इधर। देखो कह रहा है कि जब आपका क्या आना सर T1 और आपका T2 ऑन होगा, T1 और T2 ऑन होगा तो देखो करंट कैसे फ्लो होगा। करंट आपका ऐसे फ्लो होगा सर, इधर सोर्स से जाएगा, T1 होते हुए लोड में जाएगा, माने ये प्लस होगा ये माइनस होगा। करंट ऐसे फ्लो होगा, टॉप टू बॉटम फ्लो होगा, माने करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। समझ रहे हो? अब मान लो सपोज डैट आपका 0 है, 0 इंस्टेंट पर इन दोनों को ट्रिगरिंग पल्स दे करके आपने ऑन कर दिया, तुरंत आपका जो करंट होगा, चूंकि आपका लोड करंट इनपुट पर डिपेंड करता है तो इनपुट करंट ऐसा है तो आपका आउटपुट करंट भी ऐसा ही होगा। और सपोज डैट ना आप क्या कर दिए ना, T/2 इंस्टेंट पर आपने क्या कर दिया सर, T/2 पर इसको ऑफ कर दिया, फोर्स कम्यूटेटेड कर दिया, फोर्स कम्यूटेशन अप्लाई कर दिया, ये ऑफ हो गया। और तुरंत यहाँ क्या कर दिया, T3 और T4 को ऑन कर दिया। जब T3 और T4 ऑन होगा तो अब देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, ई से जाएगा करंट एल होते हुए, T3 होते हुए जाएगा, T3 होते हुए अब लोड, माने अब जो करंट होगा अब ऐसे फ्लो होगा, ऐसे माने उल्टा डायरेक्शन, माने करंट अब नेगेटिव हो गया। करंट क्या हो गया? नेगेटिव। मान लो करंट कितना तक फ्लो हो रहा, आपने फिर से जा कर के T इंस्टेंट पर आपने क्या कर दिया, ये दोनों को फोर्स कम्यूटेटेड कर दिया। फोर्स कम्यूटेशन से फोर्स कम्यूटेशन के कारण ये आपका T3 और T4 ऑफ हो गया। फिर से हम किसको ट्रिगर्ड कर दिए, T1 और T2 को। जो ही T1 और T2 को ट्रिगर्ड कीजिएगा तो फिर से करंट आपका EL T1 लोड के थ्रू होते हुए आपका T2 होते हुए सोर्स में चला जाएगा, माने ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो फिर से करंट आपका ऐसा। अब मान लो आपका क्या हो गया सर, यहाँ पर यहाँ तक ये कंडक्ट किया, फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, इस दोनों को आपका क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, इन दोनों को ऑन कर दिया, तो आपका वोल्टेज करंट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसी तरह आपको क्या हो जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब सुनो इधर, पहले ये हमारा क्या है सर, ये जो फ्रीक्वेंसी है सर, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज किया जा सकता है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है बाई चेंजिंग द ट्रिगरिंग ऑफ T1 T2 एंड T3 T4, माने रेट ऑफ ट्रिगरिंग T1 और T1 T2 और T3 T4 के रेट ऑफ ट्रिगरिंग को चेंज करके हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो और यहीं पर हम इन दोनों को ऑफ करते, इन दोनों को ऑन कर देते, माने इसको और कम किया जा सकता है, माने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया जा सकता है। ये जो टाइम पीरियड है ना सर, इसको और कम किया जा सकता है। यहाँ हमारा कौन है सर, T1 T2, ये कौन है सर, T3 T4, ये कौन, T1 T2, ये T3 T4, ये T1 T2 T3 T4। तो ये आपका
T1 T2 को आपका ऑन टाइम है, ये आपका T3 T4 का ऑन टाइम है, ये आपका जो है ये T1 T2 को ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम चेंज करके हम क्या कर सकते हैं सर, हम फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो सपोज डेट लोड का वेव फॉर्म कैसा होगा, थोड़ा सा देखना। देखो सपोज डेट आपका लोड में कैपेसिटर है, लोड आपका क्या है सर, कैपेसिटर है। लोड कैपेसिटर है तो आप कैपेसिटर में करंट आई नोट बराबर क्या होता है, सी इंटू डी वी नोट अपॉन डी टी होता है ना। इसीलिए आपका वी नोट बराबर कितना हो जाएगा, आई नोट अपॉन सी इंटू डी टी। इसलिए आपका वी नोट बराबर कितना हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन आई नोट अपॉन सी इंटू डी टी। और आई नोट किसके बराबर है, कांस्टेंट है, आई नोट के बराबर है, आई के बराबर है, आई नोट आई के बराबर है ना सर। तो वी नोट बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन सी इंटू और डी टी का इंटीग्रेशन टी। देखो तो वोल्टेज आपका क्या होगा सर, वोल्टेज आपका लिनियरली बढ़ेगा। क्या होगा, लिनियरली बढ़ेगा, टाइम का फंक्शन है। चूँकि इनपुट करंट आपका आई फिक्स, कैपेसिटर का लोड कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका सी फिक्स, तो आपका वी नोट किसका है, टाइम का फंक्शन है। मतलब आपका क्या है सर, टाइम का फंक्शन है। सुनिए इधर पहले, जब आपका करंट आपका पॉजिटिव रहेगा तो ये आपका क्या स्लोप है, ये आपका स्लोप। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी वी नोट बराबर आपका क्या हो गया, वी नोट बराबर आपका क्या होगा, आई बटा सी, आई बटा सी इंटू टी। तो देखो आई कांस्टेंट है, ये आपका सोर्स करंट आई जो है कांस्टेंट है सर, आपका सी है लोड कैपेसिटेंस फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यही ना। तो आप जानते हो कि इक्वेशन जानते हो, वाई बराबर एम एक्स, यहाँ एम कांस्टेंट है, स्लोप, तो आई बटा सी आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये वोल्टेज का आपका क्या होगा, स्लोप। जब आपका क्या होगा सर, आई प्लस होगा माने पॉजिटिव होगा, स्लोप आपका क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा। आपका क्या होगा, जब आई नेगेटिव होगा तो क्या होगा, स्लोप आपका क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सुनो इधर पहले, यहाँ से 0 से आपका क्या है, t/2 तक स्लोप आपका क्या है सर, स्लोप आपका क्या है सर, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मान लो पहले से आपका ना, पहले से कंडक्ट कर रहा है, तो इसके पहले आपका क्या होगा सर, इसके पहले वेव फॉर्म ऐसा होगा, इस तरह चल रहा होगा। समझ रहे हैं? तो आपका क्या है सर, यहाँ से आपका मान लो कि आपका पहले से कंडक्ट कर रहा है हम, लेकिन लिए कहाँ से हैं, t = 0 से हम कंसीडर कर रहे हैं। यदि हम 0 यहाँ मानते तो हम यहाँ से वेव फॉर्म लेते, इसके पहले तो वेव फॉर्म मेरा ऐसा होगा। यदि हम मान लो ऑपरेशन यहाँ से कंसीडर करते तो हम वेव फॉर्म यहाँ से दिखाते, लेकिन इसके पहले वाले वेव फॉर्म तो छूट गया, तो इसके पहले वेव फॉर्म आपका क्या होगा, ऐसा ही होगा, इस तरह ऐसे होगा, इस तरह वेव फॉर्म। तो सुनो इधर पहले, हमारा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ करंट नेगेटिव है, तो करंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मैक्सिमम करंट है, तो वी नोट आपका क्या होगा, वो भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा वी नोट, माने यहाँ होगा। अब क्या होगा, यहाँ तुरंत आपका क्या हो जाएगा, जब T1 T2 ऑन हो गया तो तुरंत आपका करंट पॉजिटिव। तो यहाँ के बाद अब देखो करंट यहाँ से यहाँ तक आपका 0 से t/2 तक करंट पॉजिटिव है, तो 0 से t/2 तक करंट पॉजिटिव है, तो इसका करंट का वैल्यू कितना है, आई है, करंट का वैल्यू आई सी है, और यहाँ पर आपका कितना है टाइम, t/2 है टाइम। तो करंट का आपका वी नोट का वैल्यू यहाँ जा करके क्या हो जाएगा, पीक। लेकिन 0 से t तक टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपका पॉजिटिव करंट है, तो आपका स्लोप पॉजिटिव और टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब वी नोट बढ़ रहा होगा, और यहाँ जा करके करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो यहाँ इसी इंस्टेंट के बाद आपका क्या हो जाएगा सर, करंट आपका नेगेटिव हो जा रहा है, करंट इधर नेगेटिव है। देखो करंट नेगेटिव है तो t/2 से t तक आपका करंट नेगेटिव है, तो करंट नेगेटिव इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, और स्लोप नेगेटिव होगा इसका मतलब जा करके ऐसा हो जाएगा,
फिर जा कर के यहाँ करंट पॉजिटिव है इस ड्यूरेशन में, तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह से आपका आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका करंट सोर्स इन्वर्टर का क्या है, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। अब सुनो इधर पहले, अब मैं थोड़ा इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म भी बता ही देता हूँ कैसा होगा। देखो ना, अरे यहाँ से करंट नेगेटिव है, T/2 से T तक करंट नेगेटिव है, तो करंट नेगेटिव है तो V नोट बराबर आपका क्या है, I/C इंटू टी। तो स्लोप नेगेटिव देखो तो नेगेटिव स्लोप है, करंट नेगेटिव। और यहाँ के बाद आपका करंट क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, चूंकि यहाँ के बाद T1 T2 ऑन, T1 T2 ऑन है तो T1 T2 आपका क्या हो गया सर, ऑन हो गया है। 1 मिनट, अब देखो यहाँ आपका करंट नेगेटिव है, दूध जल रहा था इसलिए हम गैस ऑफ करने गए थे। तो यहाँ आपका करंट नेगेटिव है, करंट नेगेटिव कहने का मतलब है कि आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव है। यहाँ के बाद आपका टी के बाद आपका क्या है, टी के बाद देख लो, टी के बाद आपका क्या है, करंट पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव हमने दिखाया। और यहाँ के बाद फिर से चूंकि करंट नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ से आपका क्या होगा, वोल्टेज का पॉजिटिव के बाद फिर आपका स्लोप नेगेटिव। अब सुनो इधर पहले, ये भी इन क्या है सर, भी ऑलवेज आपका क्या होगा, भी नोट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ये आपका इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज है। तो जब ये दोनों ऑन हो जाएगा तो ये दोनों ऑफ रहेगा, तो केवीएल लगाइएगा तो ई पॉइंट और ई पॉइंट का जो वोल्टेज होगा भी नोट के बराबर होगा। जब आपका क्या होगा, सुनो इधर पहले, भी नोट हमारा क्या है सर, 1/C इंटू क्या है, टी है। तो आपका क्या है, भी नोट बराबर क्या होगा, भी इन होगा, सॉरी भी इन बराबर भी नोट होगा। कब, जब आपका T1 और T2 ऑन होगा, माने ये और ये ऑन होगा तो भी इन जो होगा भी नोट के बराबर, माने प्लस भी नोट के बराबर। और भी इन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी नोट होगा। कब, जब आपका T3 और T4 क्या होगा, ऑन होगा। T3 ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, माने करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, करंट ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा, इसका मतलब आपका क्या है सर, ऐसे जा रहा है करंट, इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज नेगेटिव हो गया, माने भी इन आपका क्या हो जाएगा, माइनस भी नोट के बराबर होगा। क्या होगा, माइनस भी नोट का। तो सुनो इधर पहले, चलो ये भी इन का वोल्टेज है, तो क्या है, भी इन किसके बराबर है, भी नोट के बराबर है। कब, जब ये T1 T2 ऑन होगा, T1 T2 ऑन होगा तो ऐसा ही जाएगा ये। और जब आपका क्या होगा, जब T3 T4 ऑन होगा तो भी इन किसके बराबर है, माइनस भी नोट के बराबर है। तो माइनस भी नोट कहने का मतलब ये, समझ रहे हो, ये इसके बराबर है। अब देखो सुनो, यहाँ के बाद माइनस भी नोट के बराबर है आपका। अब यहाँ के बाद यहाँ देखो, सुनो इधर पहले, अब यहाँ के बाद ये देखो, ये आपका भी नोट, और जब T3 T4 ऑन होगा जिस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर ऑन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस किसके बराबर, माइनस भी नोट के बराबर। और इसके बाद फिर से वो बढ़ना ऐसे राइज कर देगा। ये आपका क्या होगा, इनपुट वोल्टेज का क्या हो जाएगा, वेवफॉर्म। तो यदि इनपुट वोल्टेज आपका एवरेज वैल्यू पॉजिटिव, करंट तो ऑलवेज आपका किधर फ्लो होगा, आपका इधर से इधर फ्लो होगा, करंट कभी भी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। तो यदि इसका एवरेज वैल्यू पॉजिटिव, करंट तो ऑलवेज पॉजिटिव है सर, आपका इनपुट करंट पॉजिटिव है, आपका लोड में ऑलवेज देखो, ये जो करंट होगा कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है, कभी भी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। तो आपका एवरेज करंट पॉजिटिव, और यदि इनपुट एवरेज वोल्टेज यदि पॉजिटिव आ जाए, तब आपका क्या हो जाएगा सर, तब आपका जो पावर का फ्लो होगा वो आपका सोर्स टू लोड होगा। लेकिन यदि आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाए और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पावर का फ्लो आपका क्या होगा,
लोड टू सोर्स होगा, क्यों? क्योंकि पावर का प्रोडक्ट उस कंडीशन में नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है। करंट सोर्स इन्वर्टर का हमने बताया कि इसका मेन एप्लीकेशन है एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं, इंडक्शन हीटिंग में इसका कंट्रोल यूज करते हैं। तीसरा क्या है ना, आपका लैगिंग वीआर कॉम्पेंसेशन में यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में इसका यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको करंट सोर्स इन्वर्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।